गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अभी भी हमारे महाविद्यालय में तीनों ही संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला, इन तीनों की जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो डेली रूटीन में होती है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम और साथ में जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी को अनवर जारी रख सकते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो BA सेकेंड ईयर जो पोल साइंस है, इसे संबंधित है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में है। इसके बारे में हम प्रमुख जो देश है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है और चाइना, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अमेरिका में जो दलों का संगठन है, पिछली जो हमारी क्लास थी वो किस प्रकार से जो अमेरिका में दलों का उदय वो किस प्रकार हुआ, अमेरिका की जो द्विदलीय प्रणाली उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था हमने। अमेरिका में दल तो वैसे काफ़ी पर प्रमुख रूप से दो ही है ब्रिटेन और अमेरिका में, एक तो डेमोक्रेट्स और दूसरा रिपब्लिकन। वर्तमान में जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो किस दल का है, डेमोक्रेटिक पार्टी का, इस बात का ध्यान रखना है। तो अमेरिका में दलों का संगठन, अब अमेरिका में दल तो है परंतु प्रमुख रूप से दो ही दल है, एक तो डेमोक्रेट्स और दूसरा रिपब्लिकन। जो वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति है कौन सी पार्टी के, डेमोक्रेट या डेमोक्रेटिक पार्टी के, कौन, जो बाइडेन जो 46वें, और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस जो कौन सी 49वीं, दोनों ये। इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो किस पार्टी के थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे, इस बात का ध्यान रखना है। तो अमेरिका में दलों का संगठन, तो अमेरिका में प्रमुख रूप से दो ही दल है, एक तो डेमोक्रेट और दूसरा रिपब्लिकन। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों प्रमुख जो राजनीतिक दल है उनका संगठन एक जैसा ही है। दलों के जो संगठन है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो स्थायी समितियां और दूसरी अस्थायी समितियां। दलों को अमेरिका में दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रमुख रूप से वहां पर दो ही दल है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक, और दोनों का जो है वो क्या एक जैसे ही है। दलों को दो भागों में बांट सकते हैं, तो एक स्थायी समितियां और दूसरी है अस्थायी समितियां। एक तो दलों की कुछ स्थायी समितियां होती है और एक क्या होती है, अस्थायी समितियां होती है, इस बात का ध्यान रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का संगठन एक जैसा है। दलों के संगठन को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्थायी समितियां और अस्थायी समितियां। स्थायी समितियों में दलों की स्थानीय इकाइयों की समितियों से लेकर राष्ट्रीय समिति, स्थायी जो समितियां हैं उसमें दलों की स्थानीय इकाइयों की समितियों से लेकर जो स्थायी समिति है इसमें स्थानीय इकाई से लेकर राष्ट्रीय समिति तक होती है। स्थानीय इकाइयों से लेकर और राष्ट्रीय जो समिति है वहां तक होती है। स्थायी समितियों में दलों की स्थानीय इकाइयों की समितियों से लेकर राष्ट्रीय समिति तथा अनेक समितियां मिलती है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय कुछ अस्थायी समितियों का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन विशेष महत्व है स्थायी समिति, इनका तो चुनाव के समय या कोई विशेष परिस्थिति है उसी में इनका क्या किया जाता है, गठन है वो किया जाता है, इनका निर्माण किया जाता है। बाकी ये स्थानीय इकाइयों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक होती है और इनका जरूरत पड़ जाए या चुनाव के समय इनका क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों दलों में समानता है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में दोनों क्या है, एक जैसे ही है। स्थायी दलीय संगठन, दोनों प्रमुख दलों का स्थायी संगठन लगभग समान है और ये पंचस्तरीय है। स्थायी दलीय संगठन दोनों ही दल कौन कौन से, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, दोनों ही दलों का जो स्थायी संगठन है या दोनों ही प्रमुख दलों का स्थायी संगठन लगभग समान है। और ये कितना स्तरीय है, पंचस्तरीय या 5 स्तरीय, दोनों का ही जो ये स्थायी दल है ये समान है। और ये कितना स्तरीय है, 5 स्तरीय। पूछ ले अमेरिका में दोनों ही दलों का जो ये संगठन है वो कितने स्तरीय, तो कितने स्तरीय है, 5 स्तरीय है। और ये 5 स्तरीय किस प्रकार से, सबसे पहले मतदान और जिला समितियां होती है, उसके बाद में नगर समितियां, कस्बा तथा ग्राम समितियां होती है, तीसरी काउंटी समितियां होती है, चौथी राज्य केंद्रीय समितियां होती है और 5वीं कौन सी है, राष्ट्रीय समितियां होती है। तो इस प्रकार से दोनों ही जो दल है अमेरिका में, इन दोनों को ही कितने स्तर पर, 5 भागों में या 5 जो समान भाग है, पंचस्तरीय हम कह सकते हैं। दोनों ही दल कौन कौन से प्रमुख दल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, और इस प्रकार से ये है। अब सबसे पहले मतदान जिला समितियां। अमेरिका में स्थानीय दलीय संगठन की, अमेरिका में स्थानीय दलीय संगठन की इकाई और मतदान जिले है। स्थानीय जो संगठन है अमेरिका में, जो स्थानीय संगठन है या स्थानीय दलीय संगठन की इकाई क्या है, जिले हैं। मतदान की इकाई क्या है, जिले से होता है।
जिले है वहाँ पर। तो अमेरिका में स्थानीय दलीय संगठन की इकाई मतदान जिले है। मतदान जिलों का आकार जनसंख्या के घनत्व और मतदाताओं की संख्या पर निर्भर करता है कि जिलों का आकार है, उनका जनसंख्या घनत्व कितना है, उसमें मतदाता कितने हैं, उस जिले की जनसंख्या कितनी है, इस बात पर क्या करता है, निर्भर करता है। जितनी उसकी जनसंख्या होगी उसी पर उसका निर्भर करेगा, उसका क्षेत्रफल कितना है इस पर उसका निर्भर करेगा। तो मतदान जिलों का आकार जनसंख्या के घनत्व है और मतदाताओं की संख्या पर निर्भर करता है, जिससे चुनाव अधिकारी सरलता से उनका प्रबंध कर सके। मतदान जिले की औसत संख्या 100 से 500 के बीच होती है। मतदान जिले की औसत जो संख्या है वो 100 से मतदान जिले की औसत संख्या है वो 100 से 500 के क्या होती है, बीच होती है। 100 से 500 के बीच होती है। अमेरिका में लगभग 1,25,000 मतदान जिला समितियां और इकाइयां। अमेरिका में लगभग 1,25,000 मतदान जिला समितियां हैं। कितनी है, तो 1.25 लाख मतदान क्या है, जिला समितियां हैं। कहाँ पर, अमेरिका में। अमेरिका में लगभग 1,25,000 मतदान जिला समितियां हैं और इकाइयां हैं। मतदान जिले के दलीय अध्यक्ष का कर्तव्य क्षेत्र में मतदाताओं से संबंधित संबंध स्थापित करना, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना, वह अपने क्षेत्र में दल के समर्थकों, अपने मित्रों आदि के लिए सरकारी नौकरियां तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। अगला जो है दूसरा है वो है नगर समितियां, कस्बा समितियां तथा ग्राम समितियां। नगरों में मतदान जिला स्तरीय, नगरों में मतदान है वो जिला समितियों के ऊपर एक वार्ड समिति होती है। नगरों में मतदान जिला समितियों के ऊपर एक क्या होती है, एक वार्ड समिति होती है। नगरों में मतदान जिला समितियों के ऊपर एक वार्ड समिति होती है। पूछ ले कि जिला समितियों के ऊपर कौन सी होती है, समिति होती है, तो कौन सी होती है, वार्ड समिति होती है। वार्ड में से नगर पार्षद चुने जाते हैं और वार्ड में से क्या चुने जाते हैं, नगर पार्षद। जिस प्रकार से हमारे नगर पालिका और जो नगर निगम और नगर परिषद होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर होते हैं। तो वार्ड में से नगर पार्षद चुने जाते हैं जिनका नगर पालिका और नगर की राजनीति से संबंध रहता है। नगर समिति वार्ड समितियों तथा मतदान जिला समितियों के कार्यों की निगरानी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए क्या होती है, ग्रामीण समितियां होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या होती है, ग्राम स्थानीय समितियां होती है। तीसरा जो है वो काउंटी समितियां, और अमेरिका में 3,000 से भी अधिक काउंटियां हैं। अमेरिका में पूछ लिए काउंटी समितियां कितनी है, तो अमेरिका में 3,000 से या 3,000 के लगभग क्या है, काउंटी समितियां हैं या काउंटियां हैं। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, और ये काउंटियां ग्रामीण क्षेत्रों में है, शहरी क्षेत्रों में नहीं है। कहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। ये जो अमेरिका में लगभग 3,000 के लगभग काउंटियां हैं वो कहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में से प्रत्येक काउंटी में क्या होती है, एक समिति होती है। दोनों प्रमुख डेमोक्रेट और रिपब्लिक जो दल है उनमें से प्रत्येक काउंटी में एक क्या होती है, एक समिति होती है। अगला जो है वो है राज्य केंद्रीय समितियां, और राज्य जो केंद्रीय समितियां हैं इसमें अमेरिकी संघ में 50 राज्यों में से, हमारे को पता है कि अमेरिका में राज्य कितने हैं, 50 राज्य है। कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं। तो राज्य केंद्रीय समितियां अमेरिकी संघ में 50 राज्यों में से प्रत्येक में दोनों राजनीतिक दलों की एक केंद्रीय समिति होती है। प्रत्येक मतलब 50 राज्य है तो प्रत्येक राज्य की एक क्या होती है, राज्य की केंद्रीय समिति होती है। जिस प्रकार से अपने भारत की भी अपन बात करें तो कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का होता है, उसी के आधार पर प्रत्येक राज्य की होती है, उसी के आधार पर प्रत्येक जिले की होती है, उसी के आधार पर प्रत्येक तहसील की होती है। तो वैसे ही अमेरिका में प्रत्येक राज्य की एक क्या होती है, 50 वहाँ पर राज्य है। तो 50 राज्य में दोनों ही प्रमुख जो दल है डेमोक्रेट और रिपब्लिक, इन दोनों की क्या होती है, केंद्रीय समितियाँ होती है। अमेरिकी संघ में 50 राज्यों में से प्रत्येक में दोनों राजनीतिक दलों की एक केंद्रीय समिति है। ये अपने समस्त राज्य क्षेत्र में दलीय संगठन की देखभाल करती है। इसके द्वारा राज्य के पदों और प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के चुनाव आंदोलन को संगठित किया जाता है। राज्य की केंद्रीय समिति के कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। इस केंद्रीय समिति में कुछ सदस्य वो क्या होते हैं, निर्वाचित, तो कुछ क्या होते हैं, मनोनीत। इसमें दोनों ही प्रकार का है वो चुनाव किया जाता है, निर्वाचित और मनोनीत। राज्य की केंद्रीय समिति के कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत।
समिति के सदस्यों की संख्या राज्य के क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार क्या होती है, अलग अलग होती है। समिति की जो संख्या है वो राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार होती है। जो राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा होती है, और जिस राज्य की कम है तो उसकी क्या होती है, कम होती है। सामान्यतया दल का एक प्रभावशाली सदस्य राज्य की केंद्रीय समिति का अध्यक्ष होता है, और एक जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो इसका क्या होता है, केंद्रीय समिति का अध्यक्ष होता है। अगला है राष्ट्रीय समिति, नेशनल कमेटी। प्रत्येक दल के शीर्ष पर एक राष्ट्रीय और प्रत्येक दल के शीर्ष पर एक क्या होती है, राष्ट्रीय समिति होती है। प्रत्येक दल के शीर्ष पर एक राष्ट्रीय समिति होती है। इसमें प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं, और इसमें ये जो यहाँ पर केंद्रीय समिति थी इसमें एक होता है ना, इसमें प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि आते हैं, 2 प्रतिनिधि आते हैं। किसमें, राष्ट्रीय समिति में 50 राज्य है तो 50 राज्य से 2 प्रतिनिधि आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें एक पुरुष तथा एक महिला। इसमें एक पुरुष और एक महिला या एक स्त्री होती है, एक पुरुष तथा एक स्त्री। इसका निर्वाचन राज्य की केंद्रीय समिति करती है, और इसका जो निर्वाचन कौन करती है, तो राज्य की जो केंद्रीय समिति है ये अपने जो राष्ट्रीय समिति है इसके अपने राज्य के सदस्यों का क्या करती है, चुनाव करती है। इसका निर्वाचन राज्य की केंद्रीय समिति करती है या राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों या राज्य सम्मेलन द्वारा होता है। राजनीतिक दल के संगठन में इस राष्ट्रीय समिति का महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च स्थान होता है। इस राष्ट्रीय समिति का महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च स्थान होता है। महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च स्थान होता है। राष्ट्रीय समिति, राजनीतिक दल के संगठन में इस राष्ट्रीय समिति का महत्वपूर्ण तथा सर्वोच्च स्थान है। राष्ट्रीय समिति का एक चेयरमैन या अध्यक्ष होता है, जिससे वह व्यक्ति मनोनीत करता है। राष्ट्रीय समिति का एक चेयरमैन या अध्यक्ष, इसका भी एक क्या होता है, चेयरमैन या हम अध्यक्ष भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय समिति का एक चेयरमैन या अध्यक्ष होता है जिसे वह व्यक्ति मनोनीत करता है जो कि दल की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया हो, और उसको वही करता है जो दल की ओर से क्या चुना गया हो, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जिसको चुना गया है। जिस प्रकार से अभी रिपब्लिकन का डोनाल्ड ट्रंप था, डेमोक्रेट का कौन था, जो बाइडेन था, तो ये इसको क्या चुनता है, किसको, राष्ट्रीय समिति का जो अध्यक्ष या चेयरमैन होता है उसको ये वो क्या करते हैं, उनको मनोनीत करते हैं। राष्ट्रीय समिति दल के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की केवल औपचारिक रूप से पुष्टि करती है। जो राष्ट्रीय समिति है ये दल के अध्यक्ष पद पर जो नियुक्ति होती है इसकी क्या करती है, सिर्फ औपचारिक रूप से उसको सहमति देती है। राष्ट्रीय समिति अपने पदाधिकारियों को चुनती है और दल के अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान का क्या करती है, संचालन करती है। तो आज की हमारी क्लास है अमेरिका में दलों का संगठन। दोनों दल जो डेमोक्रेट और रिपब्लिक, इनका लगभग जो क्या समान है, स्थायी दल संगठन है। ये 5 जो पंच स्तरीय है 5 भागों में बांटा गया है। पहला मतदान जिला स्तरीय है, दूसरा नगर समितियाँ, कस्बा तथा ग्राम समितियाँ, तीसरा काउंटी समितियाँ, चौथा राज्य केंद्रीय समितियाँ, और सर्वोच्च स्तर पर क्या है, राष्ट्रीय समिति। ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च इसका स्थान है। तो मैं आशा करता हूँ आपके अमेरिका की जो दलों का संगठन है वो क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है यहाँ से जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो पूरी आने की संभावना रहती है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।